साधारण सी स्त्री जो हर दिन की तरह उस दिन भी रसोई में रोटियां बना रही थी, परंतु उसका मन संसार में नहीं बल्कि भगवान में रमा हुआ था। वह धीमे स्वर में लगातार ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। घर के कामकाज से फुर्सत नहीं थी, सो पूजा का समय निकालना भी कठिन हो गया था। इसीलिए वह काम करते करते ही ईश्वर को स्मरण करती रहती थी। अचानक धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ ही एक करुण चीख गूंजी। उसका कलेजा कांप उठा और वह दौड़ती हुई आंगन की ओर भागी। दृश्य भयावह था। उसका 8 साल का बेटा चुन्नू आंगन में चित पड़ा था। उसके सिर और मुंह से खून बह रहा था। क्षण भर को तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोने का मन हुआ, जोर से चीखने का, परंतु घर में उस समय और कोई नहीं था। ऐसे में वह किसे पुकारती? लेकिन चुन्नू को तो संभालना था। वह तेजी से नीचे उतरी। देखा चुन्नू अर्ध बेहोशी में बस एक ही शब्द दोहरा रहा था, मां मां। मां का हृदय फट पड़ा। ममता उस क्षण उसकी आंखों से बह निकली। 10 दिन पहले ही उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। पेट के टांके अभी सूखे भी नहीं थे, लेकिन ना जाने कहां से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने 8 साल के चुन्नू को गोद में उठाया और आधा किलोमीटर दूर मोहल्ले के नर्सिंग होम की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर वह प्रभु को कोसती रही, कैसे भगवान हो तुम? क्या यही दिन दिखाने को रह गए थे? उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और हृदय में क्रोध, पीड़ा और निराशा उमड़ रही थी। जब वह अस्पताल पहुंची तो घड़ी 3:30 बजा रही थी। उसे याद था डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते थे, लेकिन चमत्कार हो गया, डॉक्टर अभी भी वहीं थे। चुन्नू को तुरंत इलाज मिल गया। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने डॉक्टर को रोक लिया हो, सिर्फ उसके बेटे के लिए। वापस लौटकर जब सब लोग घर में टीवी देख रहे थे तो उसका मन अशांत था। उसे भगवान से विरक्ति सी होने लगी थी। वह सोच रही थी, कैसा ईश्वर है जो एक मां की करुण पुकार भी नहीं सुनता। लेकिन तभी उसका ध्यान फिर से दिन की घटना पर गया। याद आया कि कल ही उसने चापाकल का पुराना जंग लगा लोहे का पाइप हट उसी जगह से जहां आज चुन्नू गिरा था। अगर वो न हटवाया होता तो क्या होता? उसने एक बार फिर पेट पर हाथ रखा। टांकों में हल्का सा दर्द उठा। मैं कैसे दौड़ी, कैसे उठाया उसे? मुझे तो बाल्टी तक ऊपर नहीं चढ़ती। वह स्तब्ध थी। तब उसने टीवी की ओर देखा। वहां एक संत प्रवचन दे रहे थे। मैं तुम्हारे जीवन के संकटों को हमेशा टाल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें उन्हें पार करने की शक्ति अवश्य दे सकता हूं। तुम बस धर्म के मार्ग पर चलो, मैं तुम्हारी राह आसान कर दूंगा। उसका सर झुक गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह उठी, घर के मंदिर में गई। वहां कान्हा मुस्कुरा रहे थे। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए कहा,